प्रश्न संग्रह 1.3 तक हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 1.4। अब प्रश्न संग्रह 1.4 में सबसे पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा एक एक्टिविटी कंप्लीट करने वाले हैं। पेज नंबर, अगर आप देखोगे बेटा पेज नंबर 16 पे, शायद 16 पे आपको एक्टिविटी दी है। देखो यहाँ पर निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। पेज नंबर 16 पे आपको एक एक्टिविटी दिया है, एक आपको कृति दी गई है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर सब लोग, आपको कृति क्या दी गई है बेटा, ध्यान से देखो। निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको ये जो टेबल दिया है बेटा, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिया बेटा, समीकरण दिया है। क्या दिया बेटा, समीकरण। यहाँ पर देखो समीकरण दिया है। अब समीकरण क्या होता है आपको पता है, बराबर का चिन्ह लेफ्ट हैंड साइड और क्या बेटा, राइट हैंड साइड, मतलब ये समीकरण है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया बेटा, चरों की संख्या, मतलब जो समीकरण आपको दिया गया मतलब जो आपको समीकरण दिया गया है उसमें कितने चर है आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अभी x और y, यहाँ पर कितने चर है बेटा, 2, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x और y कितने चर है बेटा, 2 चर है। x और y कितने चर है बेटा, 2 चर है। यहाँ पर भी देखो x प्लस वाई और यहाँ पर क्या बेटा, x माइनस वाई। अब आपको क्या लगेगा, सर यहाँ पर तो 4 चर है, 1 2 3 4, बेटा 4 चर नहीं है, 2 ही है। एक तो x है और दूसरा कौन है बेटा, y। तो यहाँ पर भी चरों की संख्या कितनी है, 2। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, रेखीय समीकरण है या फिर नहीं आपको बताना है। अब ये जो आपको समीकरण दिया गया है बेटा, ये रेखीय समीकरण है या फिर नहीं। अब रेखीय समीकरण में क्या होता है, चर का जो घात होता है वो कितना होता है, 1। चर का घात कितना होता है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो चर का घात 1 नहीं है। यहां पर देखो पहला समीकरण अगर आप देखोगे तो 3/x प्लस माइनस 4/y इज इक्वल्स टू 8 है। आपको पता है बेटा x का घात कुछ नहीं मतलब क्या होगा बेटा, 1। y का घात कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1। अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक में बताया था ना बेटा। तो ये हो जाएगा 3x के पावर में -1 माइनस 4y के पावर में -1। तो यहाँ पर घात 1 है क्या, माइनस में। तो यह रेखीय समीकरण नहीं है। और जितने भी समीकरण यहाँ पर दिए हैं वो रेखीय समीकरण नहीं है। ये रेखीय समीकरण नहीं है, लेकिन इनको हम रेखीय समीकरण बना सकते हैं। उसका टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 1.4 में आपको जो युगपत समीकरण दिया जाएगा, उसमें जो समीकरण आपको दिया जाएगा वो रेखीय समीकरण नहीं होगा, आपको रेखीय समीकरण बनाना है। प्रश्न संग्रह 1.4 में आपको रेखीय समीकरण नहीं दिया है, आपको रेखीय समीकरण बनाना है। समझ में आ रहा है। तो चलो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, जितने भी समीकरण आपको दिए यहाँ पर वो कोई भी रेखीय समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आ रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ध्यान से देखिए बेटा, प्रश्न संग्रह 1.4 में क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल आपको दिया है, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। आपको ये जो युगपत समीकरण दिया है इसको आपको क्या करना है, हल करना है। अब पहला समीकरण आपको क्या दिया बेटा, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15। ये आपको समीकरण दिया गया है। क्या ये रेखीय समीकरण है, नहीं। आपको रेखीय समीकरण बनाना है। अब रेखीय समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, चर और अचर को अलग करना है। चर और अचर को क्या करना है, अलग करना है। जैसे कि यहां पर देखो बेटा, अगर मैं यहां पर 2x लिखता हूं, क्या लिखता हूं बेटा, 2x। तो 2x को आप किस तरह से अलग कर सकते हो, 2 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x। दोनों का मीनिंग सेम है ना बेटा। 2x का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा x के साथ हो रहा है। और 2 इन ब्रैकेट x का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा किसके साथ हो रहा है बेटा, x के साथ। मीनिंग तो सेम है ना। समझ में आ रहा है। अगर सपोज करो यहां पर मैंने 3x लिखा, तो अगर आपको 3 और x को सेपरेट करना है, यहां पर चर और अचर को अगर आपको अलग अलग करना है, तो आप कैसे लिखोगे, 3 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, x। इस तरह से लिखोगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2 के अपॉन में x, 2 के बट्टे में क्या लिखा है मैंने, x लिखा है, तो इसको कैसे अलग करोगे। अब यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, देखो 2 के गुणे में कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1।
2 के गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा बेटा 1। आपको क्या करना है, 2 को बाहर लेना है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये अंदर बचेगा। मतलब इसको क्या कर सकते हो बेटा, 2 को बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/x, 1/x। समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहां पर ऐसा लिखा 3/x, मैंने क्या लिखा 3/x, तो कैसे करोगे, 3 को बाहर लो, 3 को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर कुछ भी नहीं 1 और नीचे क्या रहेगा बेटा x। अगर 4/x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 बाहर जाएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1/x। समझ में आ रहा है। इस तरह से सबसे पहले आपको करना है, मतलब आपको क्या करना है बेटा, चर और अचर को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। समझा, सबसे पहला काम हमारा वही होगा। अभी हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो हमें समीकरण दिया है ये रेखीय समीकरण है क्या, नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले इसको रेखीय समीकरण बनाना है, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, 2 को अगर मैं बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1/x, फिर माइनस का साइन है। 3 को अगर मैं बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1/y इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 15। इतना समझा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 देंगे, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1। ये पहला समीकरण है, समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा समीकरण हमें क्या दिया बेटा, 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77। ये दूसरा समीकरण दिया है। सेम काम आपको करना है, आपको क्या करना है बेटा, 8 को बाहर लेना है, 8 अगर बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/x, फिर प्लस 5 अगर बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/y इज इक्वल्स टू 77। ये दूसरा समीकरण है। ये क्या है बेटा, दूसरा समीकरण। किसी को डाउट है यहां तक, समझा, चलो ठीक है। अब आगे चले। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दे बेटा ध्यान से देखो, यहां पर क्या है 1/x और यहां पर क्या है बेटा 1/x, सेम है कि नहीं। यहां पर क्या है 1/y और यहां पर क्या है बेटा 1/y। 1/x को अगर मैंने m ले लिया तो 2m हो जाएगा। 1/x को अगर मैंने m ले लिया तो 8m हो जाएगा। 1/x की जगह पे हम लोग क्या लेंगे बेटा m, और 1/y की जगह हम लोग क्या लेंगे बेटा n। समझ में आ रहा है। मतलब यहां पर m आ जाएगा और यहां पर क्या होगा बेटा n आ जाएगा, यहां पर m आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा n, तो वो रेखीय समीकरण बन जाएगा। मतलब यहां पर हम लोग क्या करने वाले बेटा, ध्यान से सुनो, माना 1/x को हमने क्या ले लिया m, और 1/y को हमने क्या ले लिया बेटा n ले लिया। समझ में आ रहा है। हमने यहां पर क्या किया है, देखो यहां पर 1/x यहां पर भी है और 1/x यहां पर भी है, दोनों सेम सेम है कि नहीं बेटा। इसको हमने क्या ले लिया m, क्या ले लिया बेटा m, और यहां पर देखो 1/y यहां पर भी है और 1/y यहां पर भी है, और इसको हमने क्या ले लिया बेटा n। m और n मैंने लिया है, आप चाहो तो a और b भी ले सकते हो, मतलब कोई भी चर आप ले सकते हो, लेकिन x और y को नहीं लेने का। x और y को छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी चर आप ले सकते हो ABCD में से। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा, 1/x को मैंने क्या ले लिया m और 1/y को मैंने क्या ले लिया n। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m, और 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे n। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। तो देखो यहां पर 1/x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा m, तो क्या हो जाएगा 2m, फिर बीच में माइनस का साइन 3 है, 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे n, बराबर क्या हो जाएगा बेटा 15। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, क्या ये रेखीय समीकरण है? बन गया ना। अब देखो दूसरा भी बन जाएगा, 8m, बीच में साइन कौन सा है प्लस का, 5m, n आएगा, 5n इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 77। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। कोई डाउट है? बन गया ना। इसको तो सॉल्व करने आता है ना आपको। अब इसको आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो, आलेख विधि से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्रैमर के नियम से भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से तो सॉल्व करने आता है ना बेटा आपको। क्रैमर का नियम यूज कर सकते हो, 1.1 में जो सॉल्व किया था वो विधि भी आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। मेन काम क्या है बेटा, आपको मेन काम क्या है, रेखीय समीकरण बनाना है। मेन काम तो आपका वही है, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। आगे चले,
चलो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो हमने 1.1 में सीखा है, समान जोड़ी करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, समान जोड़ी है क्या इसमें? समान जोड़ी है क्या? समान जोड़ी नहीं है, समान जोड़ी बनाएंगे। मैं किसको समान करने वाला हूं बेटा? एन को। एन को समान में क्यों करूंगा? क्योंकि देखो इसका साइन माइनस है, उसका साइन क्या बेटा? प्लस। समान जोड़ी असमान चिन्ह होगा, और असमान चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब समान जोड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? समान जोड़ी बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा समीकरण 4 में, और 5 का गुणा करना पड़ेगा समीकरण 3 में। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से, तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर। यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे चलते बेटा। अभी 5 का गुणा सबके साथ करेंगे। 5 दूनी कितना होता है? 10 एम हो जाएगा, माइनस 5 तिया कितना होता है? 15 एन हो जाएगा, बराबर 15 पच्चे कितना होता है बेटा? 75 होता है। इसको देंगे समीकरण नंबर 5। 4 हो गया ना, इसको 5 देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 का गुणा सबके साथ करेंगे। 8 3 कितना होता है बेटा? 24 एम हो जाएगा, फिर प्लस का साइन। 5 तिया कितना होता है? 15 एन बराबर 77 इंटू 3, 77 इंटू 3, 7 3 21, हाथ से लगी 2, 7 3 21, 21 और 2 कितना होता है बेटा? 23 होता है, 23 होता है। 2 से 31 आएगा, 231। इसको देंगे समीकरण नंबर 6। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो बेटा, समान जोड़ी असमान चिन्ह, समान जोड़ी असमान चिन्ह, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 10m माइनस 15n इज इक्वल्स टू 75, 24m प्लस 15n इज इक्वल्स टू 231। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा? माइनस 15n और प्लस 15n क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद देखो बेटा 10 और 24, 24 प्लस 10 कितना होगा? 34m हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0, हाथ से लगी 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 3, 306 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा? भाग। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 306, और बट्टे में कितना है? 34। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हमको क्या करना है? 34 से 306 को क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। आपको देखना है 34 के पाड़े में 306 आता है कि नहीं, या फिर एक और टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से कट कर दो आप। 2 से कट करते चलो। देखो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। 2 से कट करेंगे, 3 है ना बेटा? 2 1 कम 2, 1 बचा, 14 हो गया। 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। इसको भी 2 से डिवाइड करो, 3 है ना बेटा? 2 1 कम 2, 1 हासिल गया, 10 हो गया, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6। तो m बराबर क्या होगा बेटा? 153/17। ठीक है, 17 के पहाड़े में 153 आता है क्या? हाँ। 17 9 कितना होता है? चेक करो, होता है क्या? हाँ। 17 गुणे 9, 9 सत्ते 63, हाथ से लगी 6, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15, 153। देखो ये आ रहा है ना? हाँ। तो यहाँ पर देखो बेटा 17 एकम 17 और 17 9 कितना होता है? 54, सॉरी 17 9 होता है बेटा 153। तो यहाँ पर m का मान कितना मिला हमें? m का मान हमें कितना मिला बेटा? 9 मिला। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, हमको सिर्फ m का मान चाहिए क्या? हमें n का भी चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? m का जो मान है या तो 3 में रखेंगे, या तो 4 में, या तो 5 में, या तो 6 में, जो हमको इजी लगेगा उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे इजी मेरे को 4 इजी पड़ेगा, क्योंकि सब प्लस है, टेंशन नहीं रहेगा कुछ भी। तो एक काम करते हैं, m बराबर 9 समीकरण 4 में रखने पर तो क्या होगा बेटा? देखो समीकरण 4 क्या है?
8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू कितना बेटा 77 बराबर। अब यहां पर ध्यान से देखो m का मान कितना है 9, तो m की जगह पे 9 रखेंगे। 8 गुणे 9 प्लस 5n बराबर 77। 9 अट्टे कितना होता है बेटा 72 प्लस 5n बराबर 77। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो यहां पर क्या होगा बेटा 5n, एक मिनट, 5n बराबर क्या हो जाएगा 77 माइनस 72। 5n बराबर 77 में से 72 को माइनस करेंगे तो 5 गुणे में इधर गया तो क्या होगा भाग, n बराबर हो जाएगा 5/5। 5 से डिवाइड हो रहा है ना ये, 5 एकम 5, 5 एकम 5, n का मान कितना मिला बेटा 1। बेटा यहां पर ध्यान से देखो, सवाल में हमें x और y दिया है, लेकिन हमने वैल्यू किसका निकाला बेटा m और n का। एक्चुअल में हमें x और y का मान ज्ञात करना था, जो सवाल में दिया वही चाहिए ना बेटा हमको। सवाल अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें चर x और क्या दिया बेटा y, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो हमें मान किसका मिला m और n का। हमें मान किसका चाहिए x और y का। वो कहां से मिलेगा, तो बेटा ध्यान दो वो यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से कैसे मिलेगा। अच्छा आपने m को क्या लिया था 1/x, मतलब आपने 1/x को क्या लिया था m लिया था, और 1/y को आपने क्या लिया था n, वही लिया था ना। ये आपका पॉइंट नंबर 1 होगा और ये आपका पॉइंट नंबर 2 होगा। यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा और यहां से आपको y का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, वहां पर m बराबर 1/x, यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 m बराबर 1/x। आपने 1/x को क्या लिया था बेटा m लिया था। चलो मान रखो, m का मान है ना हमारे पास, m का मान कितना है बेटा 9 बराबर 1/x। अच्छा ये सॉल्व करने आता है ना आपको, ये सॉल्व करने आता है क्या बेटा, a/b बराबर c/d। आपको पता होगा बेटा अगर बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। a का गुणा d के साथ करते हैं, फिर बराबर c का गुणा b के साथ करते हैं। इन दोनों का गुणा नहीं होता है, पता है ना। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहां पर क्या होगा बेटा, a का गुणा d के साथ करेंगे तो ad हो जाएगा, फिर बराबर c का गुणा b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा cb। इस तरह से गुणा करते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 के बट्टे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा बेटा 1 होगा, और बीच में साइन कौन सा है बराबर का है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 9 का गुणा x के साथ होगा और 1 का गुणा 1 के साथ। 9 का गुणा x के साथ होगा तो 9x हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा 1 के साथ तो क्या होगा बेटा 1, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 1/9। देखो यहां पर हमें x का मान मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिला ना बेटा। अब हमें किसका मान चाहिए बेटा y का। y का मान हमें कहां से मिलेगा, y का मान हमें मिलेगा बेटा यहां से। 1/y को हमने क्या लिया था n। समझ में आ रहा है। जब आपको m और n का मान मिल जाएगा तो आपने जो माना है वही से आपको x और y का मान मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। 1/y को हमने क्या लिया था बेटा n लिया था, तो यहां पर देखो 1/y को हमने क्या लिया था n, तो देखो यहां पर बेटा n का मान कितना है बेटा 1, बट्टे में कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1, बराबर 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो y, बराबर 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1। तो देखो बेटा यहाँ पर x का मान कितना है 1/9 और y का मान कितना है 1। और फाइनल आंसर आपको लिखना है, फाइनल आंसर आपको लिखना है x, y बराबर 1/9, 1। यह समीकरण का हल है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, पहला समीकरण आपको दिया है 10/x + y +
2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है? अब इसमें चर और अचर को कैसे अलग करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। यहां पर आपको क्या दिया बेटा, 10/x प्लस वाई। 10 को हमें बाहर लेना है। 10 को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा बेटा 1, तो 1/x प्लस वाई बचेगा। समझ में आ रहा है? समझा कि नहीं समझा? तो देखो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, 10 को बाहर लेंगे, 10 अगर बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस वाई, फिर प्लस 2 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको हम लोग देने वाले हैं पहला समीकरण। ये पहला समीकरण है, समझा? कोई डाउट है? उसके बाद दूसरा समीकरण 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, चर और अचर को अलग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 15 बाहर गया, एक मिनट, 15 अगर बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस वाई, माइनस 5 अगर बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 1/x माइनस वाई बराबर -2। इसको देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर सेम सेम कौन है बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से, सेम सेम 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, ये दोनों सेम है कि नहीं? और ये दोनों सेम है कि नहीं? तो इसको हम लोग m लेंगे और इसको हम लोग क्या लेंगे बेटा n। तो यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, कॉमा n बराबर क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई। कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 10m प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको हम लोग देने वाले हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो 15m माइनस 5n बराबर क्या हो जाएगा बेटा -2। इसको देंगे हम लोग समीकरण नंबर 4। समान जोड़ी है क्या? नहीं है ना बेटा, तो n को हम लोग समान करेंगे। किसको समान करेंगे बेटा? n को। अब n को समान करने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 है तो 5 का गुणा करेंगे समीकरण 3 में, और यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा करेंगे समीकरण 4 में। समझ में आ रहा है? तो समान जोड़ी बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर बेटा 10 बच्चे कितना हो जाएगा 50, तो ये 50m हो जाएगा। बीच में साइन कौन सा बेटा, प्लस का, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और n बराबर 4 बच्चे कितना हो जाएगा 20। इसको देंगे समीकरण नंबर 5। समझा इतना? देन उसके बाद 15 दूना कितना हो जाएगा 30m माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा बेटा 10, n बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, -4 आएगा। इसको देंगे समीकरण नंबर 6। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो बेटा समान जोड़ी असमान चिन्ह, समान जोड़ी असमान चिन्ह जोड़ दो। समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर अब जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो 50m प्लस 10n इज इक्वल्स टू 20, 30m माइनस 10n इज इक्वल्स टू -4। अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है बेटा, जोड़ना है। 50 और 30 कितना हो जाएगा 80m, प्लस और माइनस कैंसर, बराबर 20 में से माइनस करेंगे 4 को तो कितना आएगा 16, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, m बराबर 16 बट्टे में क्या आएगा बेटा 80। 16 के फाड़े में 80 आता है ना बेटा, 16 एकम 16 और 16 पच्चे कितना होता है बेटा 80 होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 1/5, 1 बट्टे क्या होगा बेटा 5। समझ में आ रहा है? 16 एकम 16 और 16 पच्चे कितना होता है 80। समझ में आया? आगे चले। अब उसके बाद देखो बेटा m का मान हमें मिल चुका है, अब किसका मान चाहिए हमें, n का। तो m का जो मान है हम लोग रखेंगे समीकरण किस में रखें, इजी कौन सा है, अच्छा इस पर देखो, ये देखो इजी है। तो m का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। तो यहाँ पर देखो बेटा
m बराबर 1/5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 10m + 2n = 4। अब देखो यहां पर 10 गुणे m का मान कितना है बेटा, 1/5 प्लस 2n = 4। अब देखो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा 2, तो 2 प्लस यहाँ पर क्या है 2n बराबर क्या है बेटा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस में इधर का तो क्या होगा माइनस, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2, 2n बराबर 4 में से 2 गया 2, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, n बराबर क्या हो जाएगा 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, n का मान कितना है बेटा 1। हमें m और n का मान नहीं चाहिए बेटा, हमें x और y का चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, ध्यान से देखना बेटा, अभी पॉइंट नंबर 1 हमने क्या किया था बेटा, हमने 1/x + y को क्या लिया था बेटा m, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m बराबर 1/x + y। m का मान कितना मिला हमें 1/5, तो m की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1/5 बराबर 1/x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 का गुणा x + y के साथ होगा। देखो बेटा यहाँ पर 1 का गुणा x + y के साथ करेंगे तो x + y आएगा, बीच में बराबर का चिन्ह, 1 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 5 एकम क्या होगा 5, इसको देंगे समीकरण नंबर 6 हो गया ना बेटा, इसको देंगे समीकरण नंबर 7। समीकरण क्यों दिया, क्योंकि ना तो हमें यहाँ से x का मान मिलेगा ना ही हमें y का मान मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा, यहाँ पर देखो n बराबर 1/x - y, n बराबर क्या हो जाएगा 1/x - y। अच्छा n का मान कितना है, n का मान कितना है बेटा 1, तो 1 बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 बराबर 1/x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा x - y के साथ करेंगे तो x - y बराबर का चिन्ह है, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा बेटा 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 8। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे y और y समान है, ये प्लस में है और एक से बेटा माइनस में, समान जोड़ी और चिन्ह क्या है बेटा असमान है, दोनों समीकरण को जोड़ दो, दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 7 तथा समीकरण 8 को जोड़ने पर, 8 को जोड़ने पर, अब दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, 7वां समीकरण क्या है बेटा x + y बराबर कितना है 5, और 8वां समीकरण x - y बराबर 1, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 और 1 6, गुणे का क्या होगा भाग, x बराबर हो जाएगा 6/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, x बराबर क्या होगा 3। कोई डाउट है, समझा। अब x का मान मिला है, अब किसका मान चाहिए y का, तो एक काम करो x का मान ना बेटा 7 में रख दो, x बराबर 3 समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 क्या है बेटा x + y बराबर 5, x का मान कितना है 3, तो 3 + y = 5, प्लस का क्या होगा माइनस, y बराबर 5 - 3, y बराबर क्या हो जाएगा 2, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है बेटा 2, तो हमें मान मिल चुका है, समझ में आ रहा है, और वही आपका फाइनल आंसर है। और लास्ट में लिखना x, y बराबर 3, 2, यह समीकरण का हल है। समझ में आ रहा है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।